सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ बहुत ही अहम नौयत का मुकदमा चल रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वार्न किया वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को और हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि वो हमारे अदालती निज़ाम में जो एक गैर जरूरी किस्म की इल्ज़ाम तराशी आयद की जा रही है, उस इल्ज़ाम तराशी से और ऑनरेबल जजेस और ऑनरेबल कोर्ट पे जो प्रोपेगेंडा किया जाता है और जजेस पे एतराज़ात उठाए जाते हैं, उस पे उन्होंने वार्न किया अटॉर्नी जनरल को कि जाकर बताएं कि हमारे पास मॉरल अथॉरिटी है और छड़ी वालों के पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए वजीर आजम को भी बताएं और छड़ी वालों को भी जाकर बताएं। अटॉर्नी जनरल को ये बात उस वक्त कही जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे एतराज आयद किया गया पूरे 4-5 दिन के बाद, जबकि पार्ट थर्ड केस हो चुका, हियरिंग हो चुकी, आर्गूमेंट्स हो चुके और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे एतराज आयद किया गया। बहरहाल पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें डिटेल्स मौजूद हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि जैसे ही समाअत खत्म हुई, उस समाअत के खत्म होने के बाद अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मुकदमे की समाअत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, DGISPR उनसे मुखातिब हैं और उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि DGISPR की तरफ से इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल की जा रही है। मामला है 9 मई का। 9 मई को जो वाकयात हुए उससे मुतालिक ये मामला है, क्योंकि 9 मई को साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे की खिड़कियां शीशे तोड़कर उनको वहां से उठाया गया था और गिरबान से कंधों से पकड़कर और उनके सर पे डंडा भी मारा गया था। अटॉर्नी जनरल ने जो आज कोर्ट रूम में ये बात की, कोर्ट रूम में अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया, पूछने पर उन्होंने कहा जी अभी इंक्वायरी चल रही है, तहकीक हो रही है, किसी का भी ट्रायल शुरू नहीं किया गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तवक्को यही है कि उनका ट्रायल नहीं शुरू किया जाएगा जब तक कि इन दरखास्तों का फैसला नहीं हो जाता। इसलिए अटॉर्नी जनरल ने इस बात की यकीन दहानी भी करवाई। लेकिन दूसरी जानिब जब DGISPR से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी कि इनका ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब है अटॉर्नी जनरल को भी पूरी बात नहीं बताई जा रही, या फिर अटॉर्नी जनरल ने गलत बयानी की है कोर्ट रूम नंबर 1 में। बहरहाल फिर एक और जो बातें आई, आज फिर DGISPR ने एक बार फिर ये कहा कि जी हम सजाएं हर सूरत में देंगे। 9 मई का वाकया साहनिया बहुत ही अफसोसनाक काबिल ज़म्मत था और इसकी मंसूबा जो है वो 9 मई से बहुत पहले की जा रही थी, ज़हन साजी की जा रही थी, प्लानिंग की जा रही थी, सब कुछ किया जा रहा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतना अरसा पहले से पता था तो फिर इस वाक़े को रोका क्यों नहीं जा सका, और रोकना चाहिए था, तदारुक करना चाहिए था, और फिर इस वाक़े को, इस साहने को होने क्यों दिया गया। तो इस सिलसिले में जो DGISPR ने कहा, उन्होंने कहा जी फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है और 9 मई को मुतअद्दिद गैरिसन में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात पर 2 जामे दायराजाती इंक्वायरीज की गई। मेजर जनरल के ओहदे के अफसरान ने ये इंक्वायरीज मुकम्मल की। फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक 3 स्टार यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल को फारिग किया जा चुका है, 2 दीगर अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ किया जा चुका है। उस पर नोटिस लिया था, उस पर बहुत ज्यादा मुल्कगीर एहतजाज हुआ और उस पर नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इमरान खान साहब की उस तरह से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया था और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। उस दिन से लेकर आज तक ये तनाज़ा चला आ रहा है और इमरान खान साहब पे मुतअद्दिद मुकदमात और फिर 9 मई के बाद जिस तरीके से तकरीबन कोई सिर्फ पंजाब भर में 7,000 से ज्यादा सियासी कैदी गिरफ्तार हैं, जिसमें सियासी रहनुमा भी शामिल हैं, सियासी कारकुनान भी शामिल हैं, उसमें चौधरी परवेज इलाही समेत बहुत सारे अहम लोग इस वक्त भी गिरफ्तार हैं, जिसमें अली मोहम्मद खान हैं, शहरयार अफरीदी हैं, डॉक्टर उमर सरफराज साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, बहुत सारी खवातीन हजरात इस वक्त जेर हिरासत हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला टेकअप किया हुआ है और उसमें जो पिटीशंस लेके गए हुए हैं बहुत ही नामवर कानूनदान साबिक चीफ जस्टिस
जवाद एस ख्वाजा साहब हैं, चौधरी एतजाज अहसन साहब हैं, सरदार लतीफ खोसा हैं, हामिद खान साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, सिविल सोसाइटी है और दीगर पटिशनर्स हैं, वो लेकर गए हुए हैं। और इत्तलात ऐसी हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, और जो अब तक प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें ऐसे ही लग रहा है कि ये फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा और आइन इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन ये बात पहले भी फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ, उसमें भी एक जुमला बोला गया था कि हम जिम्मेदारों का तयन कर चुके हैं और हम किसी भी सूरत में 9 मई के मंसूबा साजों को माफ नहीं करेंगे और जो भी मास्टर माइंड है उसको भी सजा दी जाएगी। फिर 102 अफराद की लिस्ट फराहम की गई कि ये 102 अफराद फौज की तहवील में हैं और इनको फौजी अदालतों के जरिए ट्रायल किया जाना मकसूद है।